जेमी माइल्स को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि मेरे और मेल के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा शायद तुम सोच रहे होंगे। माइल्स ने कहा कि हाँ तो इससे मुझे क्या। जेमी कहता है मैं पर्सनली तुम्हें ये बात एक्सप्लेन करना चाहता था, इसलिए कल पूरे दिन मैं तुम्हें ढूंढता रहा। लेकिन माइल्स तो अंदर चला गया और दरवाजा बंद करने के लिए रेडी हो गया। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें जिसके भी साथ जो कुछ भी करना हो, मुझे कोई भी कैर नहीं होगी। मुझे इस तरह की एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तो प्लीज मुझे तंग करना बंद करो। वो दरवाजा बंद करने लगा था तो जिमी उसे रोकने लगा। माइल्स ने कहा कि जाने दो, अगर तुम्हारी उंगली कट गई तो फिर इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा। जिमी शायद जबरदस्ती भी वो दरवाजा बंद नहीं होने देता, लेकिन तभी उसे मेल का कॉल आ गया कि जिमी तुम कहाँ पे हो और तुम कब वापस आओगे। वो सुन के माइल्स ने भी कहा कि देखा, तुम्हें घर पे जाके उसका ही ध्यान रखना चाहिए, और उसने दरवाजा बंद कर दिया। जिमी उसे रोकता रह गया और उसकी उंगली में लग गई। फिर उसने फोन पे मेल को बता दिया कि तुम होटल वापस चले जाओ, वहाँ पहुँचने के तुरंत बाद ही मुझे कॉल करना, और मैं कॉल पे ही डेस्क अटेंडेंट को ये बता दूंगा कि तुम्हें रूम का नया की दे दे। यहाँ पे अंदर स्टेफन माइल्स की तारीफ कर रहा था कि तुमने तो कमाल कर दिया, उसे बहुत ही अच्छे से सबक सिखाया। माइल्स ने कहा कि मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं बस यही चाहता था कि तुम दोनों के बीच में कोई फाइट शुरू ना हो। स्टेफन ने कहा कि मुझे फाइट से डर नहीं लगता, मैंने तो काफी सारी फाइट जीत ली है, उस बदमाश को तो मैं बहुत ही आसानी से हरा देता। ये बोलते हुए वो अपने मसल्स दिखा रहा था तो माइल्स हंसने लगा और फिर पूछा कि क्या तुमने अभी तक डिनर कर लिया है। तुरंत ही स्टेफन बहुत ज्यादा कमजोरी दिखाने लगा कि नहीं, मैं तुरंत ही तुम्हारे पास आ गया और अभी मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा। माइल्स एप्रन पहनने लगा कि चलो तो फिर मैं हम दोनों के लिए पारिश बना देता हूँ। तुरंत ही स्टेफन बहुत ही खुश हो गया कि हाँ प्लीज बना दो, और क्या मैं कोई मदद करूँ। माइल्स उसे भगाने लगा कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम बस जाके बैठो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे किचन में आग लगा दो। स्टेफन ने पाउट किया कि हाँ ठीक है। फिर वो वहीं पे खड़ा खड़ा माइल्स को देख रहा था, और जब माइल्स ने ये पूछा कि तुम लगातार मेरी ओर ही क्यों देखे जा रहे हो, स्टेफन ने बताया कि क्योंकि तुम खाना बनाते वक्त बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो। तो माइल्स ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा कि नहीं ये गंदा लगता है, लेकिन स्टेफन तो लगातार माइल्स को देख ही जा रहा था और अंदर ही अंदर स्माइल कर रहा था। फिर काफी देर के बाद उसने कहा कि सीरियसली आखिर वो कौन होगा जिसे तुम्हारे साथ रहने मिलेगा। माइल्स ने कहा कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो पर्सन तुम हो तो फिर अच्छी कोशिश थी, आज मैंने तुम्हें परेशान किया इसलिए तुम भी मुझे टीज कर रहे हो ना। तो फिर स्टेफन माइल्स के बारे में जो सोचता है वो बताने लगा, लेकिन उसने ऐसा दिखाया कि वो उसे टीज कर रहा है कि मुझे तुम्हारी आंखें और तुम्हारी बॉडी दोनों ही ज्यादा बहुत पसंद है, तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी है और तुम बहुत अच्छा खाना भी बनाते हो, लोगों की देखभाल करना तुम्हें बहुत ही अच्छे से आता है, तुम एक परफेक्ट वाइफ मटेरियल हो। वो तो शायद आगे भी बोलना कंटिन्यू रखता, लेकिन माइल्स उसे बाहर भेजने लगा कि अगर तुम मदद नहीं करने वाले तो किचन से बाहर निकलो। स्टेफन ने भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर खाना खाने के बाद माइल्स ने उसे कहा कि अगर खाना हो गया हो तो बाहर जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुरंत ही सफाई करने के बाद सोने जाना है। माइल्स ने स्टेफन से कहा कि अब तुम्हारा खाना हो गया है तो जाओ यहाँ से, मैं सफाई करने के बाद सोने वाला हूँ। स्टेफन ने चिल्लाया कि तुम मुझे भगा रहे हो, और इस वक्त उसका झूठ मूठ का रोना शुरू हो गया कि अभी तो आधी रात हो गई है, मैं अकेला घर कैसे जा पाऊंगा, अगर फिर से मुझे भूख लग गई और मैं चलते चलते बेहोश हो गया तो फिर क्या होगा। तो फिर ना चाहते हुए भी माइल्स मान गया कि हाँ ठीक है, यहीं पे ही बैठकर अच्छे से बिहेव करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आता हूँ। तुरंत ही स्टेफन एक प्यारे पपी की तरह वहाँ पे बैठ गया कि ओके, मैं जानता ही था कि तुम मुझे ऐसे नहीं भगा दोगे। माइल्स ने उसकी ओर कपड़े फेंके कि बस तुम्हें यही मिलेगा, मैं कोई भी शिकायत नहीं सुनना चाहता, आज रात तुम यहाँ पे सो सकते हो। माइल्स के जाने के बाद स्टेफन उसके कपड़े स्मेल करने लगा और फिर वो शावर में चला गया। जेमी की तरह उसके लिए भी माइल्स के कपड़े छोटे पड़ रहे थे। माइल्स बर्तन साफ कर रहा था, स्टेफन तुरंत ही उसके पास गया और पीछे से उसे हक किया कि छोटे माइल्स अब तुम्हारी बारी है, नहाने जाओ। लेकिन उसके इस मूव की वजह से माइल्स की उंगली पे कट लग गया। वो देख के स्टेफन वरिड हो गया कि ओह नो, तुम्हारा तो खून बह रहा है। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम नाइफ साफ कर रहे थे। माइल्स दर्द की वजह से आवाज कर रहा था और स्टेफन और ज्यादा ही ज्यादा डर रहा था कि ये खून बहना बंद क्यों नहीं हो रहा है। माइल्स ने कहा कि मुझे उसके ऊपर बैंडेज लगाना पड़ेगा, लेकिन स्टेफन माइल्स की उंगली लिक करने लगा, जिससे माइल्स ने एम्बैरेसमेंट के मारे चिल्लाया कि ये तुम क्या कर रहे हो। स्टेफन ने कहा मैं बस ब्लीडिंग रोक रहा हूँ, पर माइल्स ने तुरंत ही अपना हाथ दूर लिया और चिल्लाया कि बिल्कुल भी नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये अपने आप ही कर लूंगा, थैंक यू। वो बैंडेज लगाने चला गया और स्टेफन यहाँ पे सैड हो गया। थोड़ी देर के बाद वो माइल्स के पास गया कि माइल्स क्या तुम मुझसे अपसेट हो, मैंने तुम्हारे साथ जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, आई एम सॉरी। और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया कि लो तुम भी मुझे एक कट लगा लो, लेकिन माइल्स ने चिल्लाया कि स्टेफन अब आगे से मेरे मामले में टांग मत अड़ाना। स्टेफन वो समझ नहीं पाया तो माइल्स ने उसका हाथ दूर करते हुए फिर से कहा कि अब आगे से मेरे मामले में टांग मत अड़ाना।
स्टेफन कहता है कि मैंने जिमी के सामने जो कहा था, क्या तुम उस वजह से ये सब कुछ कर रहे हो? क्या तुम अब भी उस बदमाश के पीछे जाना चाहते हो? वो इतना भी अच्छा नहीं है। माइल्स ने कहा कि मैं जिमी की वजह से ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं पास्ट में कितना ज्यादा इनसिक्योर था। मैं बस अब खुद पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, ठीक है? स्टेफन ने कहा कि लेकिन अपने साथ एक फ्रेंड को रखने में क्या बुराई है? जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब तुम कितने ज्यादा खुश थे ना। तो फिर माइल्स सोचने लगा कि क्या मैं खुश था, और वो जानने लगा कि मैंने अपनी बात तुम्हें क्लियरली बता दी है। जाओ अब जाके सो लो, अब मैं भी सोने जाना चाहता हूँ। कल सुबह होते यहाँ से चले जाना और फिर कभी यहाँ पे मत आना। लेकिन स्टेफन ने उसे जाने से रोका और दीवार की ओर धक्का दिया और चिल्ला के कहा कि मेरी आंखों में देख के ये कहो। माइल्स ने उसे धक्का देने की कोशिश की कि मुझे जाने दो, लेकिन स्टेफन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए कि तुम मुझसे पीछा क्यों छुड़वाना चाहते हो? हम दोनों साथ में घूमते रहे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें जितना अच्छे से ट्रीट करता हूँ, मैंने कभी किसी को इतना अच्छे से ट्रीट किया ही नहीं है। ये बोलते हुए स्टेफन के चिक्स रेड हो रहे थे और उसने माइल्स के हाथ छोड़ भी दिए। माइल्स ने कहा कि तुम मुझे सब लोगों से अलग ट्रीट करते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो, इसलिए ही मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा मिलते रहे। माइल्स ने स्टेफन से कहा कि तुम मुझे अलग तरीके से ट्रीट करने लगे हो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को आगे मिलना चाहिए। स्टेफन ने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ही मेरे लिए, मतलब तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इसलिए ही मैं तुम्हारी ओर नाइस बन रहा हूँ। माइल्स ने चिल्लाया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम दोनों सिर्फ फ्रेंड होते तो फिर तुम इस तरह की हरकतें ना करते। ये सुनते ही स्टेफन की आंखें वाइड ओपन रह गई और माइल्स ने उसे सॉरी कहा। फिर वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अब शायद स्टेफन उस पर गिव अप कर देगा, उसका पीछा छोड़ देगा। स्टेफन जोर जोर से हंसने लगा, मतलब कि झूठ मूठ का हंसने लगा, क्योंकि अभी वो सैड है। वो हंसते हुए कहने लगा कि एक सेकंड रुको, तुम्हें मुझे सब कुछ क्लियरली बताना होगा। एक सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम हमेशा के लिए मुझे अपनी लाइफ से बाहर कर रहे हो। क्या तुम इस बात से डर रहे हो कि अगर हम साथ में घूमते रहे तो फिर मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स आ जाएगी? चिंता मत करो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब आगे से मैं कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा, तो ज्यादा चिंता मत करना, हम बस दोनों फ्रेंड्स हैं। माइल्स ने भी फिर स्माइल के साथ कहा कि तो फिर अच्छी बात है। लेकिन फिर स्टेफन अपने कपड़े उठाने लगा कि पता है, मुझे लगता है कि तुम्हारा बेड मेरे लिए बहुत छोटा पड़ेगा, तो फिर अब मैं अपने घर ही चला जाता हूँ। गुड नाइट, मैं कल तुम्हारा ये पजामा लौटा दूंगा। बाहर जाने के तुरंत बाद ही वो बहुत सैड हो गया और अपना सर पकड़ लिया। माइल्स मन में बोलता है कि बुद्धू, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। मैंने अभी जो तुम्हें कहा उस वजह से तुम घर वापस जा रहे हो, और इसलिए ही मैं तुम्हें कोई उम्मीद नहीं देना चाहता। फिर एक पास्ट की बात आती है जिसमें माइल्स छोटा था और उसकी मॉम हॉस्पिटल बेड पर थी। उसके पापा यहाँ पे हॉस्पिटल में रह के उसकी मॉम की देखभाल नहीं करने वाले थे और अपने काम पे जा रहे थे। तो माइल्स उसे रोक रहा था कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप मॉम के साथ रहोगे, लेकिन उसके पापा तो ये कह के चले गए कि मॉम को कुछ भी नहीं होगा, मुझे बस थोड़ी देर के लिए ही ऑफिस जाना है, तुम मेरी जगह मॉम का ध्यान रखना, ठीक है? माइल्स ने रोते हुए अपनी मॉम को बताया कि मैं अपने डैडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो पहले आप पे कितना चिल्लाते थे और आपको रुलाते थे, और अभी उसे यहाँ पे रह के आपकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन वो चले गए। मैं उससे बहुत ज्यादा हेट करता हूँ। उसकी मॉम ने कहा कि मुझे एक प्रॉमिस दो, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो फिर तुम्हारे डैडी जो कुछ भी कहेंगे तुम्हें उसकी सारी बातें माननी है। माइल्स रोते हुए चिल्लाने लगा कि नहीं, आपको मेरे साथ ही रहना है। उस पर्सन ने कहा है कि जब आप ठीक हो जाएंगी तब वो हमें बाहर घूमने ले जाएंगे। उसकी मॉम ने कहा कि उसे वो पर्सन कह के मत बुला, वो तुम्हारे फादर है। ये सारी मेरी ही गलती है, तो प्लीज उसे हेट मत करो। तुम्हारे डैडी मुझसे प्यार नहीं करते थे, मैंने जबरदस्ती उससे शादी की थी, ये सारी मेरी ही गलती है। बस इतना बोलने के बाद उसकी हार्ट बीट रुक गई और माइल्स जोर जोर से अपनी मॉम को बुलाते हुए रोने लगा। तो ये थी पास्ट की बात। अब आता है प्रेजेंट का सीन। माइल्स झटके से उठा क्योंकि अभी उसे अपनी मॉम के बारे में बुरा सपना आया था। तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आया और उसने बताया कि माइल्स, क्या तुम कल यहाँ पे आ सकते हो? उस पर्सन की आवाज सुनते ही माइल्स ने कोल्ड टोन में कहा कि क्यों? वो उसके डैडी का कॉल था। तो फिर माइल्स वहाँ पे पहुँच गया। ये वही घर है जहाँ पे माइल्स ने अपना बचपन गुजारा है अपनी मॉम के साथ। यहाँ पे आते ही उसे अपनी मॉम की याद आने लगी। तभी उसके पापा बाहर आए कि माइल्स, तुम घर आ गए। उसके साथ एक औरत भी थी। माइल्स के पापा ने बताया कि ये मोनिका है, उसे हाय कहो। उस औरत को देखते ही माइल्स को अपनी मॉम की याद आ गई कि वो तो बिल्कुल मॉम जैसी दिख रही है।